दोस्तों, राजनीति बड़ी क्रूर होती है। जब तक कोई आपके साथ होता है तब तक तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब वो आपके साथ नहीं होता है तो किस तरह से किसी को बेइज्जत किया जा सकता है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों कि वो जगदीप धनखड़ जिन्होंने हाथ जोड़कर अपनी रीढ़ नीचे करते हुए मोदी जी के आगे झुकने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, मतलब लोग जगदीप धनखड़ के पोस्चर का जितना मजाक उड़ाते थे उतना तो शायद उनकी बातों का भी नहीं उड़ाते हो। प्रधानमंत्री की तुलना उन्होंने गांधी से तक कर दी। पद में बैठकर राज्यसभा के सभापति के तौर पर उन्होंने ये तक कह दिया कि वो खांटी संघी हैं, अपने आप को आरएसएस का बता दिया और आरएसएस कितनी तारीफ कर दी। एंड ऑफ द डे जब उनकी विदाई हुई, उनको विदा करने के लिए कोई नहीं आया उनके घर। घर तो तब आएगा जब घर बचेगा। दोस्तों, अब जानकारी निकल कर ये आई है कि जगदीप धनखड़ का इस्तीफा जितनी जल्दी मंजूर किया गया उतनी ही जल्दी उनसे कह दिया गया कि अपना बोरिया बिस्तरा आप बांध लीजिए, क्योंकि अब वक्त आ गया है आपका सरकारी आवास खाली करवाने का। दोस्तों, जगदीप धनखड़ से कह दिया गया है कि उनका जल्द से जल्द सरकारी आवास भी खाली करा लिया जाए। दोस्तों, बकायदा इलेक्शन कमीशन ने जानकारी भी दे दी है। ये देख लिए, इलेक्शन कमीशन की तरफ से कह दिया गया है कि उनकी तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। मतलब गजब की जल्दबाजी है। आप देखिए, परसों रात जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, कल सुबह उनका इस्तीफा मंजूर किया गया राष्ट्रपति द्वारा। कोई उनको मनाने नहीं गया। इनफैक्ट अगर वाकई में उनकी तबीयत खराब है तो कोई उनका हालचाल जानने के लिए भी नहीं गया। किसी ने बयान तक नहीं दिया, और जो बयान आया मोदी की तरफ से वो एकदम सीधी लकीर थी। इतना रूखा हुआ, इतना सख्त बयान था कि ऐसा बयान, इससे ज्यादा वेलकमिंग बयान तो दोस्तों जयराम रमेश ने दे दिया। कांग्रेस पार्टी उनको लेकर इस तरह के बयान दे रही थी। साफ संदेश था कि आप चाहे किसी के आगे झुक जाएं, आप चाहे किसी की तारीफ कर ले, जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो हालत ये हो जाती है कि घंटों के अंदर आपका सरकारी आवास खाली करा लिया जाता है। सुनने में तो दोस्तों मेरे सूत्र मुझे ये भी बता रहे थे कि आज जब जगदीप धनखड़ से कहा गया कि आप सरकारी आवास खाली कीजिए तो उनके किचन में जाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। कहने वाले ये भी कह रहे थे कि जगदीप धनखड़ ने पैकअप शुरू कर दिया है, तो किचन में भी शायद पता नहीं खाना बना पा रहे होंगे, नहीं बना पा रहे होंगे, उनके परिवार वाले कुछ कह नहीं सकते। तो वो जगदीप धनखड़ जो 10 जुलाई को कह रहे थे कि 2027 से पहले वो रिटायर नहीं होने वाले, अब उनको जबरिया उनसे इस्तीफा लिया गया, नहीं लिया गया है तो खैर सभी जानते हैं, इसमें क्या बताने वाली बात है। क्या हश्र उनका कर दिया गया है। और तो और अब जगदीप धनखड़ को लेकर खबरें भी छपनी शुरू हो गई हैं। देखिए, एक खबर छपी है जगदीप धनखड़ को लेकर कि एक रिपोर्ट में दावा किया है कि अब पता नहीं कौन सी रिपोर्ट है, विदेश दौरों पर छोटे विमान और होटल रूम में उखड़ जाते थे जगदीप धनखड़, चाहते थे राष्ट्रपति जैसा प्रोटोकॉल। तो जगदीप धनखड़ जब विदेश दौरों पर जाते होंगे उपराष्ट्रपति के तौर पर, तो अब ये रिपोर्ट छपने लगी हैं कि जगदीप धनखड़ इस बात को लेकर एकदम खफा हो जाते थे कि उनको कमरा छोटा क्यों दिया गया, उनको विमान छोटा क्यों दिया गया, वो तो राष्ट्रपति लेवल के विमान में जाएंगे। तो ये खबरें छपने का क्या इंतजार हो रहा था कि जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे दें, उनका इस्तीफा मंजूर हो जाए, मोदी जी उन पर ट्वीट करते हैं, उसके बाद ऐसी खबरें छपी। भाई, जगदीप धनखड़ को किसने चुना? जगदीप धनखड़ को राहुल गांधी ने तो वीपी बनाया नहीं था। जगदीप धनखड़ तो स्वयं मोदी जी के पसंदीदा कैंडिडेट थे। जगदीप धनखड़ तो बीजेपी में शामिल 2003 में हो गए थे, लेकिन बीजेपी में कोई बहुत बड़े पद में नहीं थे। हाँ, लीगल टीम का हिस्सा थे जगदीप धनखड़, क्योंकि खुद भी अधिवक्ता रहे हैं। लेकिन जगदीप धनखड़ को अचानक से मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में दोबारा से उनका पुनर्जीवन किया गया मोदी द्वारा, जो उनको राज्यपाल बनाया गया। और राज्यपाल जब पश्चिम बंगाल में थे तो उन्होंने जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं उस पर भी बात होनी चाहिए। लेकिन वो सब बहुत पसंद आया बीजेपी को। क्यों? क्योंकि तब वो उसको सूट कर रहा था, तब वो विरोधियों के पर नकेल कस रहे थे। ममता बनर्जी की सरकार को किस लेवल पर परेशान किया जगदीप धनखड़ ने राज्यपाल रहते हुए, मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं है, सबकी इतनी यादें ताजा हैं। उसके बाद इसका उनको इनाम मिला और उनको वीपी बनाया गया, और उनको उपराष्ट्रपति जब बनाया गया तब क्या सरकार नहीं देख रही थी कि जगदीप धनखड़ छोटे होटल रूम में उखड़ जाते हैं और छोटे विमान में उनको गुस्सा हो जाते हैं वो कि छोटा विमान क्यों, मैं तो बड़े विमान में जाऊंगा। तो ऐसी खबरें पहले क्यों नहीं छप रही थी? अभी तो आप देखिए दोस्तों, जगदीप धनखड़ का जिस तरह से उनको लेकर लगातार बयानबाजी की जाएगी, अभी किस लेवल पर ये बात जाएगी। और ये दोस्तों एक संदेश भी है। दोस्तों, ये संदेश बहुत सी चीजें बताता है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का एक वर्किंग स्टाइल है, बट इस चैप्टर के बाद, इस एपिसोड के बाद एक चीज और समझ में आ गई कि मोदी को, या मोदी अमित शाह कह लीजिए, उनको आपकी ईमानदारी 100% चाहिए। 1% में भी अगर दिक्कत है तो वो 1% भी नहीं चलेगा। 100% सरेंडर।
जगदीप धनखड़ विपक्षी नेताओं से बात कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो अपने लेवल पर बहुत सी कोशिशें कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो ऐसा कर रहे थे तो ये भी बात सच है कि उसके साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर ऐसी बातें बोल रहे थे जो सरकार को सूट करती हैं। ये बात भी सच है दोस्तों कि राज्यसभा का जिस तरह से संचालन कर रहे थे जगदीप धनखड़, मतलब राज्यसभा में तो किसी भी विपक्षी सांसद के लिए बोलना दुश्वार हो गया था। मैं दोस्तों संसद बहुत ही क्लोजली वॉच करती हूँ ताकि पल पल की डिटेल आपके सामने रखूं। मेरे चैनल में आपको संसद की बहुत ही शानदार कवरेज देखने को भी मिलती है, लेकिन यकीन मानिए राज्यसभा की कार्यवाही देखना एक बहुत मुश्किल काम हो गया था जब तक जगदीप धनखड़ चेयर पे बैठे होते थे, क्योंकि जैसे ही विपक्ष का कोई नेता बोलता था जगदीप धनखड़ इतना इंटरप्ट करते थे कि उनकी और मल्लिकार्जुन खड़गे की कई बार बहस हुई है इस बात पर कि आप क्यों इतना इंटरप्ट करते हैं, आप क्यों बार बार नियम बताते हैं, फ्लो टूट जाता है। लेकिन अजीबोगरीब बात देखिए, तब किसी को ये बात बुरी नहीं लग रही थी। जगदीप धनखड़ के खिलाफ जब विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई तब किसी को ये बात बुरी नहीं लग रही थी, तब यही बीजेपी उनके पीछे खड़ी थी और मोदी जी ने उनको किसान पुत्र बता दिया था। अच्छा, जगदीप धनखड़ की जब मिमिक्री की गई पिछले लोकसभा में, याद होगा आपको, कल्याण बनर्जी को तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने की थी और राहुल गांधी ने उनकी वीडियो बनाई थी, खूब वायरल हुआ था। तब लोकसभा और राज्यसभा में रिकॉर्ड विपक्ष के सांसदों का निलंबन हुआ था। तब बीजेपी ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था इसको कि किसान पुत्र और एक जाट समाज के से आने वाले जगदीप धनखड़ का, संवैधानिक पद पर बैठे जगदीप धनखड़ का इतना अपमान। तो अजीबोगरीब बात देखिए, वो बीजेपी जिनको मिक्री बात अपमान लग रही थी, अब किसी को जगदीप धनखड़ का ये अपमान नहीं दिख रहा। घंटों के अंदर उनसे घर खाली करवाया जा रहा है, कोई उनसे मिलने तक नहीं जा रहा। बताइए वो कितने सीरियस होंगे दोस्तों, तबीयत कितनी खराब होगी कि रातों रात इस्तीफा देना पड़ा। तो एक बार उनसे कोई मीटिंग तो कराता, हाल चाल तो पूछाता कि आपकी इतनी तबीयत खराब है, आप ठीक है कि नहीं है। दोस्तों यही है राजनीति और ये बहुत क्रूअल है। राजनीति ना किसी की नहीं होती। हाँ, लेकिन ये एक तरीका है मोदी अमित शाह का, जो इस एपिसोड में पता चल गया कि मोदी और अमित शाह को अब 100% सरेंडर, 100% डिवोशन चाहिए, 1% आधा परसेंट भी कम नहीं चलेगा। इस पूरे मुद्दे पर वैसे तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है, बहुत कुछ पढ़ा जा चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता हैं गुरदीप सिंह सप्पल, उन्होंने एक बात लिखी है। देखिए, अगर कोई अपना कर्तव्य छोड़कर कठपुतली बनने को तैयार हो जाता है तो उसे ये समझना चाहिए कि कठपुतली कितना भी अच्छा नाच ले, वाहवाही सिर्फ नचाने वाले को मिलती है, कठपुतली को नहीं। लेकिन समस्या यह है कि बीजेपी राज में उच्च पदों पर आसीन अधिकांश लोग संवैधानिक परंपरा का पालन नहीं करते हैं। कारण यह है कि संघ की मूल सोच और लक्ष्य भारतीय संविधान की सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों से मेल नहीं खाती। संघ द्वारा आगे बढ़ाए गए व्यक्ति भारतीय संविधान के तहत पद को ग्रहण करते हैं, लेकिन उनकी मूल निष्ठा संघ के प्रति है। इसीलिए वो अपने पद का निर्वहन करने की जगह उनका संघ के लक्ष्यों के लिए इस्तेमाल करते हैं। संघ उनसे यही उम्मीद भी करता है। ऐसे में कुछ लोग जो संघ से मूल रूप से नहीं जुड़े और सत्ता समीकरणों के चलते पद हासिल कर लेते हैं, उनकी चुनौती ज्यादा बड़ी हो जाती है। वो संघ के प्रति वफादारी साबित करने में ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। कहते हैं ना, नया नया मुल्ला जोर जोर से बांग देता है। उपमा मुल्लाओं की है, फिट संघ पर होती है। लेकिन कठपुतली कितना भी अच्छा नाचे, नचाने वाला तो अपनी ही कला पर नाज करता है। बस एक फर्क है, जो संघ से बाद में जुड़े हैं वो पूरी तरह से कठपुतली नहीं बन पाते। कभी कभी उनमें एहसास जाग जाता है कि वो तो इंसान है। कठपुतली का रोल तो उन्होंने केवल अपनी तरक्की, अपनी वाहवाही, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अपनाया था। तब वो कठपुतली के रोल से बाहर आने के लिए छटपटाने लगे, उनका आत्मसम्मान जागने लगा, तो वो नाचने वाले के इशारों को मानने में कोताही बरतने लगे। लेकिन मंच तो नचाने वाले का है। अगर उनकी कठपुतली सही नहीं नाचेगी तो उसे हटाकर नई कठपुतली ले आते हैं। राज्यसभा कोई अपवाद तो नहीं, इसीलिए पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से अपनी कोई सहानुभूति नहीं है। उन्होंने खुद अपना जमीर गिरवी रखा और जब वो उस जमीर को छुड़वाने की कोशिश करने लगे तो ये हो ना सका। फिल्मी डायलॉग में कहें तो जॉनी, वहां लोग आ तो सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते। दोस्तों गुरदीप सिंह सप्पल जो बात बोल रहे हैं वो कितनी सही कितनी गलत, वो उसको आप तय कर सकते हैं। लेकिन ये बात सच है कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति के पद में रहकर जिस तरह की बातें बोली हैं वो न केवल चिंताजनक हैं बल्कि संवैधानिक पद के हर लिहाज से मर्यादा को तार तार करती हैं। आज जो लोग जगदीप धनखड़ के अपमान पर आंसू बहा रहे हैं, उनको बहुत बड़ा क्रांतिकारी कह रहे हैं, वो ये बात भी समझे कि जगदीप धनखड़ ने जिस तरह से राज्यसभा की कार्यवाही चलाई, राज्यसभा के बाहर वो जिस तरह की बातें बोलते थे विपक्ष के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, हिंदुत्व की राजनीति के लिए, आरएसएस के लिए, वो किसी भी हाल में देश के उपराष्ट्रपति के पद को सूट नहीं करता है। जगदीप धनखड़ एक हाईली
एम्बिशियस मैन है, ही इज अ वेरी हाईली एम्बिशियस, बहुत अति महत्वाकांक्षी है। इसमें कुछ बुरा नहीं है, महत्वाकांक्षी होना हर इंसान का अधिकार है, लेकिन उनको ये बात समझनी चाहिए कि जिसके द्वारा वो बनाए गए हैं, वो जिस दिन पतंग की डोर खींच देगा, पतंग कट जाएगी, और कट गई पतंग। दोस्तों, आप जगदीप धनखड़ की इस तरह की विदाई के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और साथ में जब भी आप कमेंट करें दोस्तों, अपनी जगह का नाम भी लिखें, ताकि हमें पता चले कि देश के और दुनिया के किस किस कोने से आप अपनी बात रख रहे हैं।